ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु भक्तजनों, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के चौथे अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब वसुदेव जी कान्हा जी को गोकुल में छोड़कर और यशोदा की नवजात पुत्री को लेकर वापस आ गए, तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। और इसके बाद शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत कंस के पास गए और बोला कि देवकी को संतान हुई है। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही द्वारपालों की बात सुनी, वे झटपट से उठ खड़ा हुआ और शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल ने ही जन्म लिया है, यह सोचकर वह बड़ा विह्वल हो रहा था। यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में जूते नहीं है। लड़खड़ाकर वह कई बार गिरता हुआ बचा और बंदी गृह में जाकर देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि यह तो कन्या हुई है, यह तो स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री हत्या नहीं करनी चाहिए। परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी को झिड़क कर उसके हाथ से वह कन्या छीन ली और उस नन्ही सी नवजात कन्या के पैर पकड़कर कंस ने जोर से एक चट्टान पर दे मारा। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, वह तो देवी थी। सो तुरंत उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिखाई पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन, मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागण बहुत सारी भेंट सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। तू तो व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या कर रहा है। ऐसा मत कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई। कंस बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि ये जो आज घटना हुई है, उस देवी ने जो शब्द कहे हैं कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है, तो क्या करना चाहिए? कंस के जो मंत्री थे वे भी दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही देवताओं के प्रति शत्रुओं का भाव रखते थे। वो कहने लगे कि हे कंस, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांवों और अहीरों की बस्तियों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री भी ऐसे मिल गए थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए कंस ने यही समझा, ठीक समझा, कि उन बच्चों को मार दिया जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को सत्पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। दशम स्कंद के 5वें अध्याय में आगे सुखदेव जी कहते हैं कि यह परीक्षित, इधर गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव बड़े आनंद से मनाया जा रहा था। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए थे और उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन सब ने सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गायें दान दी। सूत, माधव, वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों और दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक मुँह मांगी वस्तुएं देकर उनका सत्कार किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में अब सुखदेव जी कहते हैं कि यह परीक्षित, कंस के आदेश से पूतना नाम की राक्षसी अब नगर, गांवों और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। पूतना बालकों के लिए ग्राह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई नंद बाबा के घर में घुस गई और वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण वैसे ही दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छुपाए रहती है, वैसे ही उन्होंने अपना प्रचंड तेज छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण अचर अचर सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह तो बच्चों को मार डालने वाली पूतना है।
उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना राक्षसी ने एक सुंदर महिला का रूप इस समय धारण कर रखा था, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे एक गोपी ही समझा और यही समझा कि वह छोटे बालक को, कृष्ण को प्यार करने के लिए आई हुई है। उस भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर अपना एक भयंकर विष से बुझा हुआ स्तन उसके उनके मुंह में दे दिया। यह इस प्रकार का विष था जिसे कोई भी पचा नहीं सकता था, परंतु श्री कृष्ण जी उसका दूध पीने लगे और साथ ही उसका प्राण भी पीने लगे। जब प्राणों के ऊपर बन आई तब पूतना घबरा कर बोलने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे। बार बार हाथ पैर पटक रही थी, उन्हें दूर करने का प्रयास करती, परंतु श्री कृष्ण जी दूर तो होने वाले नहीं थे, वो तो उसको मार के ही अलग होंगे। उसका सारा जो पसीने शरीर है वो पसीने से लथपथ हो गया। बहुत जोर से वो चिल्लाई और वास्तविक रूप में आ गई। सारे ग्वाल बाल गोपियां सब डरने लगे और वो भागी, परंतु थोड़ी ही दूर जाते ही वो गिर गई और प्राण पंखेरु उसके उड़ गए। अब पूतना अपने वास्तविक रूप में थी। जब वो गिरने लगी तो गिरते गिरते भी उसने 6 कोस के भीतर वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना थी। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब ग्वाल बाल गोपी सब डर गए और भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रही हैं, तब वे तुरंत वहां पहुंची और श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी भी वहां आई और उन्होंने बालक श्री कृष्ण को स्नान कराया। प्रभु भक्तजनों, यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।